यस। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज इस थर्ड वाले डिस्कशन में मैं डेप्रेशन लेकर आया हूँ। डेप्रेशन में डिस्कस करेंगे, फटाफट करेंगे, थोड़ा सा आराम समझेंगे आप लोग। ठीक है। जब मैं डिप्रेशन का बात कर रहा हूँ ना, तो आपको ये पता ही होगा डिप्रेशन के जो मेथड्स है वो दो तरह के होते हैं। किसके होते हैं? दो तरह के मेथड्स होते हैं ना। एक मेथड क्या बोलते हैं? एसएलएम बेसिस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। तुमको याद होगा, दो मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा डब्ल्यू डी बी मेथड। क्या? डब्ल्यू डी बी मेथड। ये क्या है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। याद है ना? स्ट्रेट लाइन में क्या याद था? हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहेगा हमारा। हर साल क्या रहेगा? सेम डेप्रिसिएशन रहेगा, सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। ठीक है, ये सुनो। हर साल क्या रहेगा हमारा? सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। ये तुमको बात समझ में आनी चाहिए। ये सुनो, हर साल क्या रहेगा? सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। करेक्ट है? बोलो ना। एसएलएम बेसिस पे। डब्ल्यूडीबी में क्या होगा पता है? डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो चेंज होगा। क्या होगा? वो चेंज होगा। सर कैसे चेंज होगा? हर साल जितना वैल्यू निकलेगा ना उस पे निकालेंगे, घटे हुए वैल्यू पे निकलता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसएलएम का बात कर रहा हूँ ना, तो 1 लाख का अगर मशीन है और उसमें 10% तुमको डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, तो हर साल तुम्हें 10,000 करके लेस करना है। ठीक है, हर साल 10,000 करके लेस करना है। लेकिन अगर यही सम लोग डब्ल्यू से कर रहे होंगे, तो 1 लाख का अगर मशीन है और उसको 10% से एक साल घटा रहे हैं, 10,000 के नीचे जा रहा है, तो बचेगा 90,000। 90,000 से फिर नेक्स्ट ईयर ना, इस 90,000 पे 10% निकालोगे तुम, दैट इज 9,000। ठीक है। अब 81 आया। लेकिन अगर इस मेथड से जाते हो तो क्या होता था? इस मेथड से जाते क्या होता था? फिर भी नेक्स्ट ईयर क्या करते थे हम लोग? 10,000 ही लेस करते थे और फिर आता था 80,000। ठीक है, याद है? तो मतलब ये तुमको याद रखना है कि सम्स में क्या पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है? एसएलएम मेथड पूछा है या डब्ल्यूडीबी मेथड पूछा है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज तुमको पूछेगा एग्जाम में। अब क्या बात और ख्याल रखना है डेफिनेशन समझने से पहले? नंबर मेथड तो ये हो गया। तो सबसे पहले क्या मैंने बोला? नंबर ऑफ थिंग्स इज कि मेथड यू हैव टू फाइंड आउट कि विच मेथड से तुमसे पूछा गया। दूसरा क्या रीजन याद रखना, कभी कभी ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है। कैसे? फॉर्मूला बेस। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या बताया था? जितने भी मशीन का परचेज प्राइस होगा, परचेज प्राइस जितना भी होगा प्लस कैरेज कॉस्ट, प्लस क्या? कैरेज कॉस्ट। ठीक है, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लस क्या? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, माइनस माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या? स्क्रैप वैल्यू। ये सुनो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। ये सुनो, ये रहेगा नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। तो क्या बोला? मशीन को उसके खरीदने से लेकर घर में लाने तक का या अपने फैक्ट्री में लाने तक का, इंस्टॉलेशन तक का, उसको चालू करने का, इवन पहला जो खर्चा होता है ना, पहला जो खर्चा, कार्टेज तेल जो भी डालना डालो मशीन में, वो सारा खर्चा कैपिटलाइज होता है। पहला खर्चा को रिपेयर्स में नहीं डालते हैं, पहला खर्चा को रिपेयर्स में नहीं डालते हैं। वो सारा का सारा कहाँ जाएगा खर्चा? वो जाएगा मशीन में ही जाएगा। किस में जाएगा? मशीन में ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद स्क्रैप वैल्यू, जो भंगार वाले को 5 साल 10 साल जिसका लाइफ रहेगा उसके बाद बेच देते हैं ना, टूटा फूटा, है ना, सोन पापड़ी खाने के लिए बेचते हैं ना अपने। तो क्या होता है? वो पैसा तुमको यहाँ पे लेस कर देना है। वो प्रोजेक्शन पहले तुमको समझ में दे देगा। तो स्क्रैप वैल्यू को लेस करोगे, क्या करोगे? वीडियोस को आराम से स्लो करके सुन लेना। स्क्रैप वैल्यू को लेस करोगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जांपल अगर मशीन तुमने 1 लाख का परचेज किया है, कितना का परचेज किया है? 1 लाख का, और प्लस कैरेज लगा है मान लो 5,000। ठीक है, और फिर मान लो इंस्टॉलेशन लगा है 5,000। ठीक है, और मान लो स्क्रैप वैल्यू है 10 साल के बाद तुमको मिलेगा 10,000 रुपया। तो तुम क्या किया? 10,000 लेस कर दिया। और नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ एग्जाम्पल के लेके चलते हैं 10 साल। तो कितना आएगा? 1 लाख प्लस 10 माइनस 10, 1 लाख ही बचा ऊपर। 1 लाख को डिवाइड बाय 10 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10,000 हर साल डेप्रिसिएशन आएगा। 10,000 हर साल डेप्रिसिएशन आएगा डब्ल्यू मेथड में। तो ये चीज तुम याद रखोगे। तो पहला चीज क्या समझना है सम्स पढ़ने के समय? कौन सा मेथड से पूछा गया है? कौन सा? एसएलएम से पूछा गया है या डब्ल्यूडीबी से पूछा गया है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। दूसरा क्या पूछोगे तुम? दूसरा देखोगे क्या डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है कि हमको निकालना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है कि हमको निकालना पड़ेगा? अगर रेट दिया हुआ है तो माथा लगाना ही नहीं है, रेट पे खेलो, चलते जाओ। तीसरी बात उसी के अंदर क्या है, अगर रेट दिया है तो ये भी देखो कि डेप्रिसिएशन कब, कितने महीने का चार्ज करना है, परचेज कब की है मशीन, है ना। साल का शुरुआत का मशीन है जो शुरुआत से चलते हुए आ रहा है, तो पूरा साल यूज हो रहा होगा, तो पूरा साल 12 महीने का काउंट करोगे। ठीक है। अगर बीच में दिया हुआ है तो भाई तुम जितना महीना तुम देखोगे वैसे ही काउंट करोगे। अब
चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है ना इसमें, इससे कनेक्टेड है, वो ये है कि जब तुम सम्स पढ़ोगे ना, देखोगे सबसे पहले कि वो सम्स में वो क्या बोलना चाह रहा है, वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। क्या अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है? मेरी बातों को ध्यान समझना। जब अकाउंटिंग ईयर होगा इसका मतलब क्या होगा, वो 1 अप्रैल से लेकर मार्च को फॉलो कर रहा होगा, 31 मार्च को फॉलो कर रहा होगा, ये सुनो, करेक्ट है। अगर वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा होगा, क्या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा होगा, तो जैन टू दिसंबर कर रहा होगा, है ना। जब हम 31 को हैप्पी न्यू ईयर रात को बोलते हैं ना, 31 वाला, है ना, वहां में भी 31 है बट मार्च है, ठीक है, समझा। तो तुमको ये देखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्यों देखना है, बिकॉज तुमको डेप्रिसिएशन निकालना है। तुमने कब परचेज किया, अगर तुमने जुलाई में परचेज किया और तेरा अकाउंट खत्म होता है कब, जनवरी में, तो क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, है ना, ठीक है। तो 6 महीना हो गया जुलाई से लेकर, तो जुलाई 1 तारीख को, अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, 1 तारीख को तो जुलाई भी लोगे, अगस्त भी लोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 6 महीना हो गया, ठीक है। तो 6 महीना का तुम डेबिट सिखाओगे। अगर जुलाई को परचेस किया और तेरा मार्च में खत्म हो रहा है अकाउंटिंग, तो क्या हो रहा है, फिर वो 9 महीना हो जा रहा है, जनवरी फरवरी मार्च लेकर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चार इंपॉर्टेंट बात हो गया। पहला क्या, मेथड चेक करोगे कौन सा मेथड से निकालने गया। दूसरा, रेट दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला पक्का रहेगा यूज करने के लिए, और फॉर्मूला का सारा आइटम तुमको दिया होगा, परचेस प्राइस क्या है, कैरेज का क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, बैठाओगे निकाल लोगे, ठीक है। दूसरा, डेप्रिसिएशन निकालना है रेट से, तो वो भी देखना कि कब परचेस किया तुमने, साल के बीच में किया या साल के स्टार्टिंग से किया। स्टार्टिंग से किया, फिर चेक कर लो कि तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, जनवरी से चालू हो रहा है तो दिसंबर में खत्म होगा, अप्रैल से चालू हो रहा है तो मार्च में खत्म होगा। सम्स के नीचे ही तुमको दिया रहेगा, तो वहां फंसने का चांस नहीं होगा। अब आ जाओ, अब इन सारे डिस्कशंस करने के बाद हम लोग सम्स नंबर 1 को देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है। केदार मिल्स परचेज किया है 1 अगस्त को, कितना, 90,000 का, क्या 90,000 का मशीन परचेस किया 1 अगस्त को। अब मैं इसको देखते के साथ क्या बोलूं, सबसे पहले मेरे को तीन चीज खोज लेना है। पहला, मेथड कौन सा है, खोजो खोजो खोजो, मेथड का है, बोला भाई 20% ओरिजिनल कॉस्ट, क्या ओरिजिनल कॉस्ट, है ना, स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है, ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन एक ही बात है, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। दूसरा बात, क्या खोजना है सर, डेप्रिसिएशन निकालना है क्या, नहीं निकालना है, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, यहाँ पे परसेंटेज दे दिया तो नहीं निकालना है ना, 20% दे दिया। तीसरी बात, सर क्या करना है, कब मेरा अकाउंट एंड हो रहा है, यहाँ बोल दिया तुमको लास्ट में अकाउंट 31 मार्च को एंड हो रहा है, कब हो रहा है, अकाउंट 31 मार्च को एंड हो रहा है। इसका मतलब पिक्चर बहुत क्लियर हो गया कि तेरा अकाउंट चालू होता है अप्रैल में और खत्म होता है 31 मार्च को। कब तेरा अकाउंट चालू होता है, अप्रैल में, और खत्म होता है कब, 31 मार्च में। पिक्चर बहुत क्लियर है। तो एक चीज तो बहुत पक्का समझ में आ गया सर, 1 अगस्त को परचेस किए, 1 अगस्त से मार्च तक देखेंगे, 1 अगस्त से मार्च तक देखेंगे। अब आगे, 1 अक्टूबर 22 को उस साल के अगले साल फिर से मशीन परचेस किया 40,000 का, ठीक है। कब किया है, उस साल नहीं अगले साल किया है। बिकॉज जब जब भी तुमको 21 बोला ना, तुम्हारा आने वाला जो साल हो गया ना, इस साल को क्या बोलेंगे, 21-22, क्या बोलेंगे, 21-22, ठीक है। मतलब एक एक अप्रैल 21 से चालू हुआ होगा साल, और मार्च मार्च 22 को खत्म हुआ होगा, ठीक है। दूसरा साल चालू होता है कब, 22-23, क्या 22-23 देख रहे हो, 1 अक्टूबर, मतलब 22-23 के साल में बीच में 1 अक्टूबर क्या होता है, आफ्टर सितंबर आता है ना, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये साल के बीच में आ गया। फिर वहां से मार्च जाओगे 6 महीने के लिए, मतलब सब अपने अपने अकाउंटिंग ईयर एंड देखेंगे, सब अपने अपने अकाउंटिंग का ईयर का एंड देखेंगे। चलो आगे, 30 जून को ना ये मशीन बेचा है, सोल्ड फर्स्ट मशीन, जो परचेस किया था 58,000, देखो 30 जून, सारा अकाउंटिंग ईयर पे चल रहा है, सारा अकाउंटिंग ईयर पे चल रहा है, ठीक है। क्लियर है, बोलो ना, क्लियर है। 30 जून 23 को, मतलब उसके नेक्स्ट साल में, 23-24, कब, 23-24, 23-24 को वो मशीन बेचा है। आगे कौन सा मशीन, सोल्ड फर्स्ट मशीन परचेज इन 21 में 58,000, मतलब जो 90,000 का मशीन था ना, उसमें बहुत सारे मशीन थे, उसमें क्या थे, बहुत सारे मशीन थे। उसी मशीन में जो 58 का खरीदा था उसको तुमने बेचा है, मतलब सॉरी, उसी मशीन को तुमने क्या किया, 58 में बेच दिया, जब अपने फर्स्ट 90 वाला मशीन खरीदा था। काफी मशीन होंगे उसमें। अब
सारा बेचा है क्या, यहाँ बोल दिया यस। इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेज इन 2021 फॉर 58,000। तो फर्स्ट मशीन 90 में परचेज किए थे, मशीन का कुछ पार्ट्स होगा, या 90 बोला है मतलब फर्स्ट मशीन का ही बात किया है पूरा, उसी 90 को 58 में बोला है। अमाउंट देख रहे हो ना, 2-2.5 साल के बाद बेच रहा है, ठीक है। तो 58 में बेचा है सारा मशीन को, है ना, सारा मशीन को, करेक्ट है। आगे, ऑन द सेम डे परचेज अ न्यू मशीन फॉर 1 लाख, उसी दिन फिर से 1 लाख का मशीन परचेज किया। और क्या बोला, डेप्रिसिएशन निकालो और प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 अकाउंटिंग ईयर। 3 अकाउंटिंग ईयर सम से पता चल गया, एक तुम 21-22 बताओगे, एक तुम 22-23 बताओगे, और एक तुम 23-24 बताओगे। ये सुनो, अब क्या करना है, तुमको लेजर खोल लेना है। क्या करना है, लेजर खोल लेना है। ये सुनो, फटाफट साथ साथ करो, लेजर खोलो फटाफट फास्ट, है ना। लेजर का फॉर्मेट देख लो, ये लेजर का फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, दिख रहा है ना, लेजर का फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट। ये सुनो, साथ साथ चलेंगे, पहला सम में स्लो जाऊंगा मैं। ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह का ही सम्स आएगा, बिकॉज इसमें सेल भी डाल दिया है ना। तो हमें एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही सम्स आना चाहिए एग्जाम में। हम्म, कुछ पार्ट्स, कुछ पार्ट्स, ठीक। रिमेनिंग अमाउंट, अगर अगर मान लो, अगर फॉर एग्जांपल ये जो 1 लाख का 90,000 का मशीन है, इसको 58 में बेचा है, तो 58 में बेचा, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है कि 90 वाला मशीन को पूरा बेच रहा है 58 में। अगर 90 का यहाँ पे 5,000 लिखा रहता और यहाँ पे वर्ड मशीनरीज रहता, क्या था, मशीनरीज, तो उसका मतलब समझते क्या बोलते हो कि मल्टीपल मशीन है, क्या है, मल्टीपल मशीन है। या कॉमन सेंस क्या होता कि 90,000 का कोई बोला ना, इट सोल्ड द फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन पहले ही बोल दिया ना, तो फर्स्ट मशीन परचेज कौन सा किया, 1 अगस्त को किया। तो यहाँ पे ना मल्टीपल मशीन का चांसेस कम है। अगर फॉर एग्जाम्पल मशीनरीज रहता, या फॉर एग्जाम्पल 58 की जगह 8,000 रहता या 20,000, तो हम क्या मानते, उसमें से कुछ मशीनरी बेचा है। या लैंग्वेज में बोल देता है, सम ऑफ द मशीनरी विच परचेज ऑन दैट डेट इट सोल्ड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, ठीक है। तो वो तुमको वहां पे सम से बोल देगा, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं होता है। कौन सा सम्स, 10 नंबर सम्स में क्या है, हाँ देखो, विच वॉज इंक्लूडेड इन द परचेज मशीन, इसका मतलब भी कुछ मल्टीपल मशीन थे। बीच में करो क्या, देखो बताएंगे, इस सम्स के थ्रू बताएंगे, इस सम्स के थ्रू बताएंगे। ए हो गया, चलो, ये बहुत सिंपल है ना। फॉर्मेट टान लोगे, फॉर्मेट में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दिखाना पड़ता है। देखो डेबिट क्रेडिट मैं दूसरा इंक से यूज करता हूँ एम्फेसाइज करने के लिए। डेबिट क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। मशीनरी अकाउंट लिख दोगे, मशीनरी अकाउंट लिख दोगे, मशीनरी अकाउंट के बाद डेट पर्टिकुलर, और यहाँ पे ना एक जेएफ खोल दोगे, क्या खोल दोगे, जेएफ खोल दोगे, ठीक है। जर्नल फोलियो खोल दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी जेएफ खोल दोगे। ये सुनो, कोई बात नहीं, खोल दोगे तो सही रहेगा, खोल दोगे तो सही रहेगा भाई, क्योंकि फॉर्मेट में ऐसा होता है, लेजर है ना, जर्नल से लिंक होता है ना। जब तुम जर्नल एंट्री करते थे तो एलएफ खोलते थे, ठीक है, बिकॉज वो लिंक होता है उसके साथ। तो कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना। ये खोल लिया। अब अब एक एक आइटम को पकड़ो, एंट्री किए जाओ, एक एक आइटम को पकड़ो और एंट्री किए जाओ। एक क्लियर है, हाँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, केदार मिल्स, मैंने दे दिया तुम लोग को ये वाला, ग्रुप में भी दे दिया, देख लो, ठीक है। सुनो, केदार मिल्स 1 अगस्त को परचेस किया ना, तो क्या होगा, मशीन टू बैंक, 1 अगस्त को लिखो, मशीन टू बैंक, 1 अगस्त लिख दिया और टू बैंक लिख दिया। ये सुनो, 1 अगस्त लिया, 90,000 लिख दिया, क्या दिया, 90,000, है ना। ये सुनो, बोलो ना। देखो, पहला फिनेंशियल ईयर में, पहला फिनेंशियल ईयर में 21-22 में सिर्फ एक ही मशीन परचेस किया है, हेलो। उसके बाद 21-22 के बाद 22-23 का डेटा दे दिया मैंने, इसको अलग अलग ही छाट दिया ना पहले ही। तो भाई इस साल को कुछ और नहीं होने वाला, इस साल को कुछ और, इस साल खत्म, इस साल अब खत्म। तो डेप्रिसिएशन निकालेंगे,
है ना। तो देखो, ये जो मशीन 1 अगस्त 21 को परचेस किए थे ना, तो पहला मशीन कब परचेस किए? 1 अगस्त 21 को। तो इसको आने वाला जो मार्च होगा वो 31 मार्च होगा। 31 मार्च क्या, 22। तो यहां से इस मार्च में जाने के लिए कितना समय लग रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मार्च कितना, 8 मंथ। सो 8 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा ऐसे, 8/12 करके, 8/12 करके। अब आ जाओ, देख लो, 90,000 का इसने क्या किया, 20% निकाला। हेलो, 90,000 का 20% निकाला। 90,000 का 20% कितना आता है? 10%, 9,000, फिर 10% ऐड करो तो 18,000। ये सुनो, 18,000 का 8 महीने का निकालने बोला है, ठीक है। 18 × 8 डिवाइडेड 12 कर लो, फटाफट कर लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, 12,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। और 12 को मैंने बाहर फेंक दिया, दिख रहा है? ठीक है, 12 को मैंने क्या किया, बाहर फेंक दिया। ठीक है ना एवरीवन? ये सुनो, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे सिखाया थे कैलकुलेशन करना, याद है ना? ठीक है, एक एक जीरो काटोगे तो आ जाएगा तेरा 9 9 18, 9 9 18 आ जाएगा। 18 से फिर डिवाइड कर लो, सिंपल है। 18 × 8 कर लो, फिर डिवाइड 12 कर लो, या 18 को 12 से, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है एग्जाम में तुम लोग का कैलकुलेशन ईजी आएगा, तुम लोग कैलकुलेटर यूज करना नहीं है तो ईजी आएगा, तो चाप मत, तो आ जाओ। सुनो, अब इस 90 को यहाँ लिख दिए और 90 को फिर यहाँ पे भी लिख दिए। ये कन्फ्यूज तुम लोग का होता है, इसी का टोटल तुम यहाँ लिख रहे हो और 12 को लेस करके बचा कितना, 78,000। ये तुम्हारा बैलेंस सीडी हुआ कब से, कौन से डेट में? 31 मार्च को। यस, यस, जल्दी करो फटाफट, फास्ट, जल्दी करो फास्ट। सर पहला साल का काम खत्म, पहला साल का काम खत्म। अब ये सीडी को बीड़ी जला दो, सीडी को बीड़ी जला ले, है ना। 1 अप्रैल को जला ले, 1 अप्रैल को कितना, 2 बैलेंस बीडी, उसी को ब्रॉड डाउन करेंगे ना। ये सुनो, मशीन तो है ना मेरे पास, उसका वैल्यू घटा है बट मशीन तो भी मेरे पास है ना। तो 78 का मशीन हो, क्या हो गया, 78 का मशीन हो गया। अब इस साल और क्या काम किए हैं, आ जाओ। इस साल मैंने 22 23 पहले लिख दिया ना। सर 40,000 का मशीन परचेस किए हैं, तो टू बैंक लिख दो। कब परचेस किया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर का डेट देखो लिखा हुआ है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा 1 अप्रैल को रहता है। और टू बैंक लिख दिया 40,000, टू बैंक लिख दिया 40,000, ठीक है। बोलो ना, ये सुनो। अब चलो आगे बात करें। सुने, पहला साल का पहला साल का जो डेप्रिसिएशन था, ये पहला साल का डेप्रिसिएशन था, उसमें तो हमने वर्किंग यही दिखा दिया ना। लेकिन दूसरा साल को वर्किंग नोट दिखाया, क्या दिखाया? वर्किंग नोट। फिर से हमको मार्च तक जाना है। जो 78 का मशीन था ना, उसका तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन ये कौन सा मेथड है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो ओरिजिनली कितना परचेस किए थे इस मशीन को? 90 में किए थे। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आओ, देखो वर्किंग नोट नंबर 1, 90 में मशीन परचेस किए थे, इसका पूरा साल का लगेगा, होल ईयर का। क्या? होल ईयर का लगेगा, पूरा साल का लगेगा। 18,000 तो लगेगा, लगेगा प्लस इस साल मशीन जो परचेस किए 40,000, वो कब परचेस किए? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके आने वाला मार्च कितना होएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना होगा। क्या होगा? 6 महीना। कितने का? 40,000। ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 40 का 20% ना, तो 40 का 10% कितना होता है? 4,000। काट काट के तो मल्टीप्लाई बाई 2, 8,000। और 8,000 का 6 महीना, 4,000 आएगा। क्या आएगा? 4,000 आएगा। ये सुनो, 8,000 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे, फटाफट मन में करना है। 40 का 10% कितना बोला है? 20% बोला ना, तो 6 महीना का 10% ही होगा। 6 महीने का
आधा हो जाएगा ना। तो तुम या तो रेट को आधा कर दो, रेट को आधा कर दो, या फिर तुम 20% ले जाओ और फिर डिवाइड कर दो टू, एक ही बात है, 4,000 ही आएगा, बोलो ना। क्या है? ठीक है, बोलो फटाफट, कितना आएगा? 4,000 है। तो 18,000 प्लस 4,000 कितना है? 22,000। पूरा उस साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 22,000। तुम ऐसे दिखा दिया। अब इन दोनों को ऐड किए तो 1,18,000, यही 1,18,000 को यहाँ फेंक दिए, ठीक है। और इस 1,18,000 से फिर 20 को लेस करके 96 आया। ठीक है, ये सुनो, बोलो ना, क्लियर है? कौन सा? अरे इस साल कितने मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है? 2 मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना है, एक 90,000 वाला, एक और एक 40,000 वाला। तो 90,000 का पूरा साल यूज हुआ है, क्योंकि ये तो पूरा ओपनिंग से होकर आया है, तो इसका 20% मार दो। 78 में मत निकालना, क्योंकि ये WDB मेथड नहीं है, ये क्या है? हाँ, SLM है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो तुम 90 पे ही मारोगे 20%, तो 18,000 आएगा, 18। और 40,000 का 4,000 निकला, तो 18 4 22, 22 को यहाँ फेंक दिए, ठीक है। ये देख लो, 40,000 का 6 महीने पे निकला, और इसका पूरा पूरा साल भर का निकला, होल ईयर पे निकला। तो 18 4 कितना होगा? 22 होगा। 22 को तुम यहाँ बैठा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो ना, यहाँ तक क्लियर है? बोलो ना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना एवरीवन? चलो, तो सेकेंड ईयर का काम खत्म, क्लोज। इसका शेड्यूल क्या करोगे भाई? 96 को बीडी कर दोगे, और नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को आ गया बीडी 96, सेम आ गया, सेम आ गया ना। अब जितना भी ड्रामा हुआ है इस साल हुआ है ना, ठीक है। एक एक करके सीखेंगे। पहले वर्किंग नोट में आते हैं, इसको समझाएंगे अच्छे से, छोड़ दो, इसका नोट्स मेरे से समझो। सुनो, तुम लोग बताते जाओ मेरे को कि सर सेल का डेट कब है। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 2, सेल का डेट कब है, सोल्ड कितना में हुआ है, सोल्ड फॉर कितना हुआ है, अमाउंट बताओ, कितने बेचे हो, कितने बेचे हो? 58 में बेचे हो, 50। कब बेचे हो? 30 जून, कब? 23। ये सुनो, कौन से मशीन को बेचे हो? जो 90 में परचेस किए थे, जो, है ना। अब उस 90 वाले मशीन को तुम परचेस कब किए थे? 1 अप्रैल 21 को, और बेच कब रहे हो? 30 जून 23 को। 1 अप्रैल 21 भी नहीं, हम लोग परचेस किए थे 1 अगस्त 21 को। कब? 1 अगस्त 21 को। तो हम कंपेयर कैसे करें कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? हम तो उस मशीन को इस डेट तक ड्रैग करके लाएंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, मारते मारते घटाते घटाते लाएंगे, ठीक है। हालांकि तुम लेके आ चुके हो, टू बैलेंस बीडी में छुपा हुआ है, वो टू बैलेंस बीडी में छुपा हुआ है। अगर तुमको पहचानना है, देखो कैसे पहचानते हैं। एक एक अप्रैल तक क्या क्या छुपा हुआ है? 18,000 छुपा हुआ है, और पहला साल का 12 छुपा हुआ है ना? छुपा हुआ है कि नहीं? 18 12, 18 12, 18 12, 30 30। सर 1 अप्रैल तो 30 हो गया है, और 3 महीना का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो यहाँ डेट तक पहुंच जाएगा, है ना। ये तो ऐसे समझ लिया। अब ऐसे भी समझ सकते हो, इतना में बेचा। अब लेस करना है क्या? इस सेल प्राइस से क्या करना है? लेस ना, क्या करना है? लेस करना है, बोलो ना। लेस करना है क्या? WDB वैल्यू एज ऑन 30/6, 30/6 का क्या वैल्यू आएगा एज ऑन 30/6? जितना घटा हुआ वैल्यू रहेगा तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना। तो ये वैल्यू हमको निकालना है। अब इसको इससे लेस करोगे तब समझ में आएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, यही तो। ये सुनो, अब उस वाले मशीन का डेप्रिसिएशन निकालने चलो, है ना।
1 अगस्त को परचेस किए थे ना, डेप्रिसिएशन 1 अगस्त को परचेस किए थे ना, कितना में? 90,000 में। और पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना था इसका? फर्स्ट ईयर कितना था? 12,000। तुमने निकाला था ना 12,000। 12,000 को लेस कर दो, घट के कितना आएगा? 90 से 12। तुम बीडी किया था ना 78। देखो हम सिखा रहे हैं कैसे फटाफट करना है एग्जाम में। 78, ठीक है। अच्छा ये कब आएगा? 1/4/22। ये कब आएगा? 1/4/22। देख लो तुमने किया था 1/4/22, ये देखो करेक्ट है। 1/4/22 का लिख दिया वैल्यू। फिर लेस क्या करोगे? फिर लेस करोगे डेप्रेशन उस 22-23 का। लेस करो क्या? डेप्रेशन उस 22-23 का। तो लेस करो डेप्रिसिएशन 22-23 का। और इस साल तो पूरा मशीन यूज हुआ है। कितना वर्किंग नोट में दिखाया था ना? 18,000 होल ईयर का। तो 18,000 लेस कर दो। 18,000 लेस कर दो, बोलो ना फटाफट। 18,000 लेस कर दो। तो 18,000 लेस करोगे कितना आएगा? लेस कर दो 78 में से कितना आएगा? 60,000। क्या आया? ये 60 कब आया? 1/4/23 को आया। क्या 30 जून 23 आ गया अभी? नहीं नहीं, अभी भी 3 महीना सर। 3 महीना यूज किया हो ना, 3 महीने का डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा तुमको। तो आ जाओ 1/4/23 कितना बोला? 60,000। इसमें लेस करोगे डेप्रिसिएशन 3 महीने का, क्या 3 मंथ का। तो भाई 90,000 का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 20%। 18,000 आता है साल का। कितना? 18,000 कितना आता है? साल का आता है। तो 6 महीने का कितना? 9,000। तो 3 महीने का कितना? और तोड़ो। 18,000 का साल भर का ना, तो 6 महीने कितना? आधा 9,000। 3 महीने कितना? और आधा 9 का आधा 4,500, है ना। तो 4,500 का डेफिनेशन लेस करेंगे। ये सुनो, बोलो फटाफट। क्लियर है? कितना आएगा लेस करके? 55,500। क्या 55,500? क्या ये आ गया 30 जून 23 को। ये कब आ गया? देखो ये डेट और ये डेट मिल रहा है। ये डेट और ये डेट मिल रहा है। ये सुनो, अब कंपेयर करने में मजा आएगा। बराबरी का मुकाबला अब होगा। ये सुनो, बराबरी का मुकाबला अब होगा। देखो ये डेट और ये डेट मैच कर रहा है ना। इस अमाउंट को लिख के बैठा देंगे यहां पे 55,500। अब तुम बताओ 55,500 का मशीन तुमने 58,000 में बेचा। क्या 55,500 का मशीन तुमने 58,000 में बेचा? प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? प्रॉफिट में बेचा कि लॉस में बेचा? 55,500 का मशीन 58,000 में बेचा, ज्यादा में बेचा ना। तो प्रॉफिट कितने का आएगा? 2,500 का प्रॉफिट। कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, है ना। ये सुनो, अब एंट्री करना है। अब एंट्री करना है। आ जाओ, इसमें क्या क्या एंट्री करना है? सबसे पहले कितना पैसा मिला? 58। कितना मिला? कितना मिला बोलो ना? 58। तो मशीन बेचोगे पैसा आएगा। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी में जाओगे 30 जून लिख के बाई बैंक बैठा दिया 58। देखो बाई बैंक बैठा दिया 58। देखो बाई बैंक बैठा दिया ना 58। ये देखो। और 30 जून को 30 जून तक का डेप्रिसिएशन निकाला था तुम, क्योंकि मशीन तो खत्म होने वाला है ना। तो ये 4,500 को तुम जाके कहां बैठाओगे? यहां पे बाई डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट लिख के बैठा दिया। बोलो ना, बोलो ना। बैठा दिया 4,500। अच्छा 30 जून को प्रॉफिट भी हुआ, तुमने मशीन बेचा 2,500 का। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में
लॉस होता है क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट होता है डेबिट साइड में, तो क्या किया तुमने, डेबिट साइड में बैठा दिया 2500। यस नो, ये एंट्री हो गया खत्म, ये एंट्री हो गया खत्म। मतलब 30 जून को मैंने 3 एंट्री कर दिया, 30 जून को मैंने 3 एंट्री कर दिया, समझो। अब ये वाला क्या हुआ, ठीक है, तो इसमें 3 एंट्री हो गया हमारा 30 जून का, 30 जून का 3 एंट्री हो गया ना। अब इसके अलावा क्या करना है, ध्यान समझना, ये एंट्री तो हो गया सर मेरा, सर 90,000 का मशीन खत्म हो गया, 90 का मशीन खत्म हो गया, ठीक है। इसी समय फिर हमने एक और मशीन परचेस किया है, देखो उसी दिन को कितना परचेस किया है, 1 लाख का, कितना देख रहा है, 1 लाख का मशीन इसी समय परचेस किए हम लोग, 1 लाख का मशीन इस समय परचेस किए हैं, 1 लाख का मशीन इस समय परचेस किए हैं, करेक्ट है। तो उसी डेट को क्या करेंगे, फिर से टू बैंक 1 लाख का मशीन परचेस किए लिख दिया है, 30 जून को देख रहे हो, 30 जून को लिखा हुआ है ना डेबिट साइड में, 1 लाख का मशीन हम लोग 30 जून को फिर से परचेस कर लिया, ठीक है। सर काम खत्म, अब साल अंत होगा, साल अंत होगा, डेप्रेशन निकालेंगे। अब ये डेप्रेशन निकालने के लिए फिर से वर्किंग किया गया, अब समझ लो, यहीं पे कर देता हूं वर्किंग। इसमें कौन कौन सा मशीन है, पहला जो 90 का मशीन था वो खत्म हो गया है ना, इसमें है एक 40,000 का मशीन, कौन सा है, एक 40,000 का जो सेकेंड ईयर में परचेस किए थे, इसमें कौन सा मशीन है, 40,000 का जो सेकेंड ईयर में परचेस किए थे, बोलो ना, कब परचेस किए थे, सेकेंड ईयर में, फाइन। 40,000 का मशीन सेकेंड ईयर परचेस करने के दौरान इसका पूरा साल का मशीन का डिफरेंस चार्ज होगा, तो कितना 20% कितना आएगा, 8,000। अब इस साल मतलब 23-24 में 1 लाख का मशीन परचेज हुआ है जून के डेट में, है ना, तो 1 लाख का मशीन जून के डेट में परचेज हुआ, कब हुआ है, जून के डेट में 1 लाख का मशीन परचेज हुआ है, बोलो ना, जून के डेट में 1 लाख का मशीन परचेज हुआ है, उसका 20% निकालोगे, ये सुनो, लेकिन कितना महीने का, 9/12, क्योंकि जून में परचेज हुआ है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, है ना, तो फटाफट निकाल लो, 1 लाख का 20% कितना आएगा, 20,000 साल का, 20 को डिवाइड बाय 2 करो तो 6 महीने का आ जाएगा, 10, 10 को और डिवाइड बाय 2 करो तो 3 महीने का, तो कितना आएगा 15, तो टोटल 10 + 5 15, 9 महीने का करना है ना भाई, तुमको क्या करना, 10 का आधा किया, मतलब 20 का आधा किया, कितना है 10, ये तो लगेगा ही, और 3 महीना का लगेगा, तो और 3 महीना कैसे करोगे, 10 का आधा ले लो, कितना 5 15, तो 15,000 + 8,000, इसका आएगा 15,000 और प्लस 8,000, 23,000 डेप्रेशन यहां बैठा दिया, ठीक है। अब सीडी कर दिए हो, अब सीडी कर दिए हो, इस हिसाब से डेप्रेशन मेरा हो गया खत्म, ठीक है। तो ये एक सम्स इंपॉर्टेंट है, ये करके ही जाना, समझ में आ गया मेरा बात, समझ में आ गया, एसएलएम मेथड से क्लियर है, बोलो ना, ठीक है। तो ये वाला सम्स खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 डब्ल्यूडीबी मेथड से है, क्वेश्चन नंबर 2 डब्ल्यूडीबी मेथड से है। अ मशीन वाज परचेज, मैंने दिया है सीट ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 2 डब्ल्यूडीबी मेथड से है, ये सुनो, तो 5,50,000 का मशीन परचेज किए हो 1 अप्रैल 22 को, क्या क्या चेक करना है सर, सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ता है, कौन सा मेथड है, आंसर निकल गया सर, ये है डब्ल्यूडीबी मेथड, ठीक है, यही ना, सम्स देखने में क्या क्या चेक करना है, डब्ल्यूडीबी मेथड है, ये सुनो, सीट में दिए है ना ग्रुप में, फाइंड, जल्दी खोलिए ना फटाफट फास्ट, सम्स पढ़ के हमें पहला बात पता चला डब्ल्यूडीबी है, दूसरा सर रेट निकालना है कि नहीं, रेट डेप्रेशन का निकालना है कि नहीं, सो डेप्रेशन का रेट सर दिया हुआ है, तो डेप्रेशन का रेट दिया हुआ है 10% पे निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तीसरा बात, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है,
तो अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रैल टू मार्च फॉलो कर रहा है। ये तीन बात तुम अपने जहन में बैठा लोगे, उसके बाद गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है ना, गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। करेक्ट है। एक सेकंड रुकना, सुनो ना। WDB 10% एंड अप्रैल टू मार्च। अब एक एक करके, 1 अप्रैल 22 साल के शुरुआत में परचेस किया ना, माथा लगाना है क्या, फटाक से लेजर खोलोगे। और अच्छा यहाँ पे पूछा क्या, देख लो यहाँ पूछा है जर्नल एंट्री, ओहो जर्नल एंट्री पूछा है, एंड प्रीपेड मशीनरी अकाउंट भी पूछा है। भाई ये भी देख लेना तुम, क्या क्या पूछा है वो भी देख लेना, है ना। जर्नल एंट्रीज और मशीनरी अकाउंट भी बनाना है, तो मशीनरी अकाउंट पहले देखते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, मशीन टू बैंक, पहला एंट्री मशीन टू बैंक, और साथ ही साथ क्या करोगे, लेजर खोलोगे और पोस्टिंग कर लोगे, लेजर खोलोगे और पोस्टिंग कर लोगे। ये टू बैंक 1 अप्रैल को कर लिए, बोलो फटाफट, यस नो। अगर जर्नल और लेजर दोनों बनाने पूछता है ना, समझ लो बहुत इजी देने वाला है। जर्नल दोनों पूछेगा ना तो इजी देगा, ठीक है। आ जाओ, देखो ना। अब इस साल कुछ और बात है कि खत्म, सर एक साल फिर से एक मशीन परचेस किया 1,50,000 का, बिकॉज 1 अक्टूबर 22 तो उसी साल आता है ना, 1 अक्टूबर 22 तो इस साल आता है ना, फाइन। एक वाला अक्टूबर क्या है, सेम ईयर है ना, 1,50 है ना। सुनो तो फिर से एंट्री क्या करोगे, मशीन टू बैंक, फिर से करोगे मशीन टू, ओके ठीक है। तो 1,50 का मशीन फिर से परचेस किए। अच्छा यहाँ पे करेक्शन एक नोट कर लेना, यहाँ पे 2,50 कर देना, इसको इसको क्या कर देना, 2,50, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 कर देना, 2,50, 2,50, 1,50, 1,50, क्लियर है, बोलो ना, चलेगा। अब इसी को फिर से वो सेम डेट को एंट्री कर देना, 1,50। सुनो ना, 22-23 में सारा काम खत्म, 22-23 में सारा काम खत्म, 22-23 में सारा काम खत्म, क्लियर है। अब क्या करना, डेफिसिट निकालें, तो कौन सा मेथड से निकालेंगे, WDP, पर पहला साल तो WDP देखना ही नहीं ना, पहला साल तो पूरा पकड़ के कॉस्ट पे निकालो। तो पहला 2,50, वर्किंग नोट में आ जाओ, साल के अंत में 2,50 पे कितना मारोगे, 10%, क्योंकि ये पूरा साल चला है, तो 25,000 इसका हो गया। दूसरा मशीन 1,50 का परचेज किए थे, 10%, लेकिन कितना चला है ये, अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना, तो इंटू 6/12, तो कितना होगा, 15,000 का आधा, 7,500, ये सुनो, तो 25/7 32,500, 32,500 का डेप्रेशन होगा। तो भाई 31 मार्च को आ जाओ, 32,500 का डेप्रेशन निकाला है इसने, बोलो, 32,500 का डेप्रेशन इसने निकाल दिया, बोलो ना फटाफट, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल, फाइन, यस 32,500। अब इस 32,500 को एंट्री कर देना है कहाँ पे, लेजर में आ जाओ, 32,500 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, और ऐड करके जो बचेगा उसको बाई CD, और CD को फिर नेक्स्ट ईयर BD, कोई दिक्कत। अच्छा जब जर्नल एंट्री करोगे ना तो एक PL का एंट्री भी कर देना, ठीक है, क्योंकि साल के अंत में डेबिट अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, तो क्या करते हैं, PL अकाउंट डेबिट टू डेबिट करते हैं, ये मैंने क्लासेस में समझाया था, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एंट्री कर देना, जो कि तुमको वहां पे लेजर में नहीं दिख रहा होगा, बिकॉज डेबिट अकाउंट नहीं बना रहे तुम, डेबिट अकाउंट बना दे तो अलग बात था, ठीक है। ये सुनो, ये खत्म हो गया, बोलो ना, तो PL में दिखा देते, एक तो PL में दिखा दिए, करेक्ट है। ये सुनो, अब नेक्स्ट ईयर आ जाओ, नेक्स्ट ईयर कुछ बोला है क्या, नेक्स्ट ईयर कुछ बोला है क्या, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, कुछ मतलब है, रेट दे दिया ना, जब रेट दिया तो स्क्रैप वैल्यू कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस। नेक्स्ट ईयर भी कुछ नहीं बोला है, बोला है कब कब का बनाने को बोला है, 31 मार्च और 24, 2 साल का बनाने वाले, 1 साल और 2 साल, तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ डेप्रेशन दिखा के बल्ले बल्ले, है ना। अब सुनो नेक्स्ट ईयर डेप्रेशन कैसे दिखाएंगे, जो WDP वैल्यू होता है तुम्हारा दोनों मशीन का, वो कितना आ रहा है, पहला मशीन का 1 लाख का 2,50,000 का वैल्यू था, घट के कितना आएगा, 2,50 में से 25 लेस करोगे तो, बोलो ना, 2,50 में 25 लेस करो कितना आएगा, 2,25,000, ये सुनो, एंड ये जो 1,50,000 में 7,500 लेस करो कितना आएगा, 1,42,500, ये सुनो, इस पे निकालोगे डेप्रिसिएशन घटा हुआ वैल्यू पे, इस पे निकालोगे डेप्रिसिएशन घटा हुआ वैल्यू पे, ये सुनो, बोलो ना, करेक्ट है, करेक्ट है,
करेक्ट है। सर हमको इतना नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करना पता है, सुनो, जो तुम्हारा जो तुम्हारा बीडी है ना, जो तुम्हारा बीडी है ना, उसी पे 10% मार दो, एक जीरो हटा के, आ गया 36,750, क्योंकि वो तो पूरा घटा हुआ वैल्यू है। हाँ, दो मशीन रहेगा तभी भी, अगर कुछ उस साल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो, सेल वगैरह हुआ तो अलग बात था, सेल नहीं हो रहा ना, घटा हुआ पे तो निकालना है, तो ये बीडी तो डब्ल्यू डीबी वैल्यू ही है, ये क्या है, डब्ल्यू डीबी वैल्यू ही है, ये सुनो, तो घटा हुआ मार दोगे तुम, 10% में क्या बोला, एक एक जीरो हटा दो, आ गया। अब जो बैलेंस आया सीडी बीडी कर लो, खत्म, अकाउंट्स डन। और इस एंट्री करने समय डेप्रेशन दिखा दिए और पीएल का भी एक एंट्री दिखा दोगे, एंट्री करने समय डेप्रेशन दिखा दिए और पीएल का एक एंट्री दिखा दोगे। बोलो ना, बोलो ना, क्लियर है, बोलो ना, क्लियर है, ये सुनो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये डेप्रेशन भी कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।